हेलो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग पॉलिनेशन को पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल स्काउट पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर फ्लावर के एंथर से निकल कर फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है। सही। अब एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन जिस प्रोसेस के ज़रिए, जिस अमल के ज़रिए पहुंचता है, तो उसको जो है इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन है। मतलब पोलन ग्रेन्स कहाँ पे मौजूद होते थे? एंथर में ना। एंथर क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेल ऑफ द फ्लावर था। सही। तो एंथर में पोलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं और जब ये पोलन ग्रेन जो है एंथर से निकल कर स्टिग्मा तक पहुंचता है। सही। एंकर से ये जो है पोलन ग्रेन्स, यही पोलन ग्रेन जो है एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो स्टिग्मा से ये ओव्यूल में जाता है। सही। तो वहाँ पर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब पोलन ग्रेन जो है वही एंथर में मौजूद होता था और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था फ्लावर का। जबकि जब ये स्टिग्मा में आएगा, स्टिग्मा से ये आगे ओव्यूल में जाएगा, तो फिर ये ओव्यूल में क्या होता है? ओव्यूल क्या था? हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था फ्लावर का ना। तो फिर वहाँ पर के दोनों की सेल की फर्टिलाइजेशन होगी। मतलब ये दोनों सेल वहाँ ओव्यूल में मिल जाएंगे। सही। तो फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी। जब फर्टिलाइज होगा ये, सही, जब भी इनकी पोलन ग्रेन की एग के साथ, सही, पोलन ग्रेन में क्या होता था? स्पर्म का एग के साथ जब फ्यूजन होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में न्यू प्लांट्स बनेंगे। सही। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में न्यू प्लांट इज़ प्रोड्यूस्ड। तब उस टाइम क्या बनेगा? हमारे पास न्यू प्लांट्स बनेगा। यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम में देख लें कि ये जो है एंथर है। ये एंथर कहाँ पे मौजूद था? स्टेमन में ना। तो ये दोनों पार्ट क्या कहलाते थे? स्टेमन। और ये ख़ुद क्या था? फिलामेंट। अब एंथर में क्या मौजूद था? पोलन ग्रेन यहाँ से निकल कर ये वाला पार्ट हमारे पास क्या कहलाता था? स्टिग्मा तक जाके पहुँचता है। पोलन यहाँ से यहाँ से निकल कर स्टिग्मा में आता है। स्टिग्मा से फिर ये आगे होते हुए यहाँ ओव्यूल में पहुँच जाएगा। सही। ये वाला पोर्शन क्या था? ओव्यूल में क्या होता था? एग। और पोलन ग्रेन्स में क्या थे? स्पर्म। जब स्पर्म और ओव्यूल मिल जाएंगे यहाँ पे, तो फिर फर्टिलाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में हमारे पास न्यू प्लांट्स बनेगा। सही। तो ये जो है ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलिनेशन के। एंथर से यहाँ पे डायग्राम में आप लोगों के लिए शो भी किया है कि एंथर से जो है पोलन ग्रेन्स निकल कर यहाँ स्टिग्मा में आके गिरता है। सही। तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक हमारे पास है काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। के पॉलिनेशन के कितने टाइप्स हैं, काइंड्स हैं। सही। तो इसके दो किस्म होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फूल के, सही, एक ही फ्लावर है, इसके एंथर से पोलन ग्रेन्स निकल कर जो है यहाँ इसके स्टिग्मा में आके गिरता है। सही। एक ही फूल के, सही, एक ही फ्लावर है हमारे पास और एक ही फ्लावर के एंथर से यहाँ पर एंथर मौजूद है। ये सारे क्या है? एंथर। यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकल कर यहाँ इसके स्टिग्मा में आके गिरता है। सही। जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर इस पॉलिनेशन के इस टाइप को जो है सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब एक ही फूल में आके गिरा है। या तो फिर ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक ही फूल है, एक ही किस्म का फूल है जो कि एक ही पौधे के मुख्तलिफ शाख पे लगे होंगे। सही।
ज़मीन से तो एक ही पौधा निकला हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ज़मीन से बाहर निकलते हुए इसके बहुत सारे शाखें निकले होंगे, सही, ब्रांचेस। तो एक ही फूल से निकलकर वो एंथर, पोलन ग्रेन्स, सही, पोलन ग्रेन्स एक ही फूल के एंथर से निकलकर दूसरे फूल में जाके गिरेगा, दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। तो ये भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन में ही आता है, ये केस भी सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, क्योंकि ये दोनों फूल जो है एक ही, भले ही इसकी शाखें अलग है, लेकिन एक ही पौधे पर एक ही पौधे के फूल है, सही, ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता, और इसके एग्जांपल्स आप लोग कौन कौन से एग्जांपल है इसके सेल्फ पॉलिनेशन में, स्वीट पी, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, पैडी। स्वीट पी मतलब मटर के दाने, मटर में जो है अमूमन सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी इसके पोलन ग्रेन्स जो है सेम एक ही मटर के दाने, मटर के पौधे के फ्लावर पे आके गिरेंगे, सही। तो इसी तरह टोमेटो के फ्लावर में भी जो है पोलन ग्रेन्स सेल्फ पॉलिनेशन के ज़रिए ही गिरता है। स्ट्रॉबेरी में भी यही होता है। पैडी जो है चावल के पौधे को कहते हैं, सही, चावल की फसल जो है इसी सेल्फ पॉलिनेशन के ज़रिए ही ग्रो करता है। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में भी इसी तरह है कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from anther to the stigma of another plant of the same kind। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में तो हम लोगों ने कहा कि वो जो है ये एक ही फ्लावर के दूसरे, एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे गिरेगा, सही, एक ही प्लांट है, सही, ये एक ही प्लांट है, मतलब ये दूसरे फ्लावर पे आके गिरा है, या वही सेम फ्लावर पे भी आके गिर सकता है, एक अपने ही एंथर से निकलकर इसके स्टिग्मा में आके गिरेगा, या तो ये कंडीशन या ये। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर फ्लावर जो हैं दो अलग अलग पौधों के हो सकते हैं, ये मतलब एक अलग गमले में लगा होगा, या आप लोग समझ लें ये फ्लावर दूसरे गमले में लगा होगा, सही। तो फिर ये जो है यहाँ से पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के एंथर से निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में आके गिरेगा, मतलब ये दूसरे गमले में होगा और ये दूसरे गमले में, ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, एक ही किस्म का पौधा है लेकिन अलग अलग जगहों पे लगे होंगे। तो फिर ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। और इसमें जो है इसकी एग्जांपल रोज़ और एप्पल, सही, ये गुलाब का पौधा और सेब की दरख्त जो है वो इस क्रॉस पॉलिनेशन के ज़रिए ही होता है, सही। इसमें जो है एक ही पौधा होगा, मतलब एक ही गमले में लगे होंगे ये सारे फूल, जो कि एक दूसरे की, एक के एंथर से निकल कर दूसरे पौधे के स्टिग्मा पे गिरेगा, या एक ही फूल में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होंगे क्रॉस पॉलिनेशन में कि ये दोनों जो है अलग अलग होंगे, सही। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों की समझ में आए। बुक्स से साथ में रीडिंग ज़रूर कर ले ताकि आप लोगों को मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आए।